हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके जरूर रख लेना, गलती से भी मिस नहीं करना है। आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जो बार बार जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, वही चीज़ हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? यस, जो इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, मतलब आप चेक कर सकते हैं। देखिए आज के दिन भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लाल निशान में था, मतलब 0.2%, 0.25%, मतलब कुछ भी नहीं। ये तो नॉर्मल सी गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट एक साल का डेटा अगर हम लोग आज भी चेक करेंगे इंडियन मार्केट का, हरे निशान में देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब जो टॉप इकोनॉमीज जितने भी देखने को मिलते हैं उसमें कोई भी हमारे आसपास नहीं है। सभी के जो चार्ट्स है वो बहुत नीचे है। कोई 10% गिरा है, कोई 15, कोई 16, कोई 8। सिर्फ इंडियन मार्केट ही ऐसा है जो कि हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट इंडिया अच्छा ही यहाँ पे कर रहा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बट जो बार बार प्रॉब्लम क्या हो रही है कि विदेश की ओर से इतना प्रेशर यहाँ पे इंडियन मार्केट की ओर आ रहा है। एंड यही सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे बना है। मतलब अगर आप लोग पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये जो गिरावट देखने को मिली है इसमें विदेश का तड़का बहुत ज़्यादा है। चाहे फिर वो पुतिन के स्टेटमेंट के ओर से आए या फिर अमेरिका के फेड के ओर से आए। सो यही चीज़ें बार बार इंडियन मार्केट को सता रही है। एंड इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। कब बनाया था? ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, शायद से कल ही बनाया था ना। यस, आप चेक कर सकते हैं। देखिए अमेरिका से ही बाजार को बड़ा खतरा है। मतलब कौन से बाजार को? हमारे बाजार को। मतलब इंडियन मार्केट से आने वाली खबर इतनी ज़्यादा टेंशन वाली नहीं होगी, बट अमेरिकन बाजार का जो डो जोन्स है वो पिटेगा, तो ऑब्वियसली पूरे दुनिया भर के बाजार पिटेंगे, तो हमारा मार्केट भी थोड़ी ना बचने वाला है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। सो ठीक है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, तो आ जाते हैं अमेरिकन बाजार की ओर। तो आप चेक कर सकते हैं, फिलहाल जब शुरुआत अभी हो चुकी है, 1.5% की गिरावट, लगभग 500 पॉइंट की, 495 पॉइंट्स की गिरावट आप बोल सकते हैं। देखिए अगेन कहना चाहूँगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की ये स्थिति है, राइट। कुछ लोग बाद में देखते तो बोलते सर अभी तो 300 ही देखने को मिल रहा है, अब गलत डेटा क्यों दिखा रहे हैं? अरे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तभी की स्थिति है, मार्केट है। मतलब आप पल के झपकते रहोगे तो ये डेटा चेंज होते रहता है। मैं रिफ्रेश कर दूँ तो अभी ये शायद से और आपको 500 तक देखने को मिल सकता है या फिर 400 तक देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस चलते हैं। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट यस, शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो बड़े गैप डाउन के साथ देखने को मिली है एंड जोरदार गिरावट ही कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिली है। सो ऑलरेडी अमेरिकन बाजार में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और प्रेशर तो इसके पीछे का वजह क्या है? तो देखिए मोटा मोटी जो मेन वजह है ना दोस्तों, वो एक ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है एंड वो कोई और नहीं है, इन्फ्लेशन। ये बीच में कौन सा चार्ट आया था? ये अमेरिकन बाजार का फ्यूचर है, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए 474 पॉइंट्स अभी देखने को मिल रहा है, ऐसे डाउन डाउन देखने को मिल रहा था, देन सडनली यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर मैं इसका थोड़ा सा अगर ये चेंज भी कर दूँ और परसेंटेज चार्ट पैटर्न का या फिर टाइम फ्रेम, तो ये देखिए लगातार हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रीज़न क्या है? तो इन्फ्लेशन तो हम लोगों ने सुना ही है। सो इसी से रिलेटेड मल्टीपल डेटा सामने आते रहते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं दोस्तों, जिससे आप मेजर कर सकते हो कि महंगाई एग्जैक्टली क्या चल रही है। एंड महंगाई के चलते आपको पता ही है फेड के जो रेट हाइक्स होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं। फेड ही क्यों बोलना चाहिए, सेंट्रल बैंक बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में, पूरी दुनिया में यही रूल बेसिकली एप्लीकेबल होता है। सो अलग डेटा सामने निकल कर आ रहे हैं। एंड अमेरिकन बाजार की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने से रिलेटेड कोई भी डेटा प्रॉपरली सामने आ ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा डेटा सामने आ रहा है जो भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उसके मतलब विरुद्ध ही डेटा सामने आ रहा है, राइट। अगर महंगाई कम हो गई ना तो फेड क्या कर सकता है? अपने रेट हाइक को स्टॉप कर सकता है। बट अगर महंगाई बढ़ती ही रही या फिर उससे रिलेटेड आने वाले डेटा बढ़ते ही रहे तो फिर फेड के हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा, राइट। तो यही पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अलग अलग डेटा सामने आ रहे हैं। सो ऐसे ही कुछ डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। प्लस अगर हम लोग बात करें तो फेड भी जो डेटा अलग अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही हम लोग को खराब डेटा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले ये वाला डेटा तो फेमस ही है, कौन सा? जॉब लॉस का डेटा, जो वीकली सामने आते ही रहता है। तो अगेन एक्सपेक्टेशन कितना रहता है कि 2 लाख के आसपास लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी करके। सो अभी लास्ट टाइम कितना था दोस्तों? ये समवेयर अराउंड 1,95,000 था। अभी ये डेटा कितना आ गया देखो, 192। मतलब और 3,000 ये जॉब लॉस क्लेम का जो डेटा है वो कम हो गया।
अगर मैं आसान भाषा में बोल दूं तो इतना कहना चाहूंगा कि 3,000 लोगों को पिछले टाइम से ज़्यादा नौकरी मिल गई। हाँ, सुनने के लिए तो अच्छा ही लगेगा, ज़्यादा नौकरी यहाँ पे मिली, नौकरियाँ तो मिलनी चाहिए, बट फेड को अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ पे मिलेगी तो ऑब्वियसली आपके हाथ में पैसे आएंगे, आपके हाथ में पैसे आएंगे तो आप चीज़ों को खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 110 में आ गई तो भी आप उसको खरीदने के लिए रेडी यहाँ पे हो सकते हो। तो इसीलिए फेड हमेशा यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ चली जाए। पर ओवरऑल प्रॉब्लम अगर देखा गया तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप देख सकते हो जो जॉब लॉस क्लेम का डेटा है वो ड्रॉप ही हो रहा है। 37,000, मतलब इतने लोगों को अभी तक ओवरऑल हम लोग को नौकरियां मिलती ही जा रही है, मिलती ही जा रही है। सो नौकरियां मिलेंगी तो पैसे हाथ में आएंगे, पैसे हाथ में आएंगे तो चीज़ों कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ता ही रहेगा। सो इन्फ्लेशन किधर नीचे आएगा, आ ही नहीं सकता। एंड आप सभी लोगों को पता है सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है, यही होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो, जीडीपी को कंट्रोल में रखो। अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने जाएंगे तो जीडीपी की तो बैंड ही बजेगी, एंड यही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। लगातार जीडीपी हम लोग को फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड जो फोरकास्टिंग भी की जा रही है कि आने वाले समय में भी क्या रहेगा ग्रोथ, तो वो भी लोअर लेवल का ही फोरकास्टिंग किया जा रहा है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। प्लस इन्फ्लेशन का भी जो रिवाइज डेटा सामने आ रहा है वो भी हायर लेवल का देखने को मिल रहा है। मतलब इन्फ्लेशन और भी बढ़ने की उम्मीदें अमेरिकन बाजार में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुल मिला के अगर हम लोग क्या बात करें तो फेड यहाँ पे और भी रेट हाइक कर सकता है आने वाले समय में। उसके लिए मतलब जो भी रिक्वायर्ड डेटा रहता है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ें सामने आती ही रहती है। थर्सडे की बात करें, कल के दिन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे डेटा सामने आए थे, एंड आज के दिन की एक और ऐसा डेटा सामने आ गया। इसने तो क्या कर दिया, यस, आग में और थोड़ी सी घी डाल दी। मतलब कौन सा वाला डेटा, तो दोस्तों वो डेटा है पीसीई का डेटा। अभी पीसीई क्या रहता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एक व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है उससे रिलेटेड डेटा। एंड जो एक्सपेक्ट किया गया था अगेन उससे ज़्यादा ही आ रहा है। मतलब लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। फेड नहीं चाह रहा है कि लोग ज़्यादा खर्चा करें, लोग डरने चाहिए। लोग ने क्या करनी चाहिए, सेविंग करना चाहिए, राइट। तो इस ये नेचर लोगों ने अपनाना चाहिए, तब जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इसीलिए तो रेट हाइक यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाते हैं कि चलो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, अब अगर अपने बैंक में ही देख लेना, इंडिया में देख लेना, पहले 5% मिलता था एफडी, अभी आप चेक करोगे 6%, 7%, 8%। आप ज़्यादा सेविंग करोगे, आप खर्चा कम करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे आएगा। ये बेसिक नेचर होता है। बट अगर हम लोग वहाँ की अगर बात करें, फेड की मतलब अमेरिका की बात करें, तो लोग लगातार खर्चा करते ही जा रहे, लोगों को नौकरियाँ मिलते ही रही है। एंड ये पीसीई का डेटा सामने आया तो इसके चलते ये तो अभी पक्का हो ही चुका है कि इन्फ्लेशन तो फिलहाल और काबू में होने वाला है नहीं। तो चलिए आने वाले समय के लिए एक और तगड़े रेट हाइक के लिए तैयार रहना। सो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता ही है कि फेड की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने जो एफओएमसी की जो मिनट्स थे उसमें हम लोगों ने देखा कि 50 बेसिस पॉइंट से रिलेटेड भी चर्चाएं होती हुई देखने को मिली थी। एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि लार्जर हाइक्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि 25 से 50 रिवर्स गियर में चले जाना, ये यूजुअली मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बट जिस प्रकार के डेटा सामने आ रहे हैं अभी ऐसा लग रहा है कि शायद से रिवर्स गियर में गाड़ी यहाँ पे लेके ही जानी पड़ेगी फेड को, तब जाके ही कुछ इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत मतलब काबू में यहाँ पे पा सकते हैं। वरना जो दिक्कतें देखने को मिल रही है ये प्रॉब्लमेटिक मतलब बढ़ने ही वाला है ये। हाँ, रिसेशन की बात करें, फिलहाल तो रिसेशन नज़र नहीं आ रहा है जिस प्रकार का मतलब एक्चुअल में डेटा जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इन्फ्लेशन की बात करें तो यस, ये बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे कर रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए यही डेटा लिखा हुआ है, 2 लाख एक्सपेक्ट किए गए थे, 192 आ गया करके। सो ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। एंड आखिरी वाला जो डेटा अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ, तो आपको पूरी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा मुझे और नीचे जाना पड़ेगा, तो किधर गया वो डेटा, समवेयर अराउंड इधर ही कुछ होना चाहिए था। ठीक है, बहुत नीचे था, मिल गया आखिर में। ये देखिए पीसीई के अगर हम लोग डेटा की बात करें तो एस्टिमेट कितना किया था कि 3.2% इतना वो खर्चा करेंगे करके, तो एक्सेलरेट होकर देखिए 3.7। मतलब लोग ज़्यादा खर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा चलता रहेगा तो फेड को तो दिक्कतें यहाँ पे होने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार में फिलहाल आप देख सकते हैं अभी 485 पॉइंट की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक अपलोड होते होते शायद से 400 भी आ जाए, हो सकता है ऐसा, राइट, या फिर 500 को भी क्रॉस करे। ये तो मार्केट है, आपको पता ही है, फ्लक्चुएट यहाँ पे होता रहता है। एंड इसी चीज़ के चलते इंडियन मार्केट के ऊपर भी हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी दुनिया भर के बाकी के बाजार की बात करें तो फ्रांस के बाजार में आप देख सकते हो प्रेशर थोड़ा सा और हावी होते हुए देखने को मिल जाता है। देन फुटसी की अगर हम लोग बात करें, सिमिलर वही चीज़ें देखने को मिल जाती है और प्रेशर हावी हो जाता है। डैक्स की बात करें जर्मनी की, तो ये भी लगातार नीचे यहाँ पे जा रहा है। तो इंडियन मार्केट तो क्लोज रहता है, तो इसीलिए डायरेक्टली अगर कोई इंपैक्ट अगर हमारे मार्केट में अगर हो ही जाता है इस चीज़ का, तो अभी हम लोग को वो मंडे के दिन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इसके बीच में अभी आप लोगों को पता ही है कि सैटरडे संडे 2 दिन का गैप रहेगा, तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है।
सो दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, एक ही कंक्लूजन है कि अमेरिका में फेड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। मतलब फेड फेडअप हो चुका है कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो भी वो उनके हाथ में क्या है, मतलब फेड के हाथ में कि रेट हाइक करते रहो करते रहो करते रहो, राइट। वो यहाँ पे करते ही जा रहे हैं, बट स्टिल इस वक्त का जो इन्फ्लेशन था वो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर आ गया। सो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑब्वियसली 25, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये 25 करना ही नहीं चाहिए। आपका टारगेट है 2%, आप बैठे हुए 6% के घर में, इतना बड़ा गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, गेज देखने को मिल रहा है 4% के आसपास, एंड आप 25 पे आ गए, राइट। 25 पे कौन कर सकता है? इंडिया कर सकता है, हम कर रहे हैं एंड हम करते रहेंगे। देखिए आने वाले समय में इंडिया 25 को पकड़ कर बैठेगा, राइट। बट फेड ने ये जो 25 किया है ना, ये बहुत जल्दबाजी की है। मुझे ऐसा लगा था 50-50 उन्होंने कंटिन्यू ही रखना चाहिए था। अभी 25 किया, उसका असर देखने को नहीं मिला, अभी वापस 50 कर लेंगे तो मिल गया। शॉर्ट करने वालों को तो अच्छा खासा बहाना, ठोको मार्केट को। तो ये तो चीज़ें चलती रहती है। देखिए इससे डरने का नहीं होता, ये मार्केट है, शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। इसको मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, राइट। प्लस माइनस एक टाइम ऐसा आएगा कि फेड लगातार रेट हाइक को यहाँ पे अभी बढ़ा रहे ना, वैसे कम 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 करते जाएगा, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था, किधर कोविड में देखा था। तो ये चीज़ें चलती रहती, कभी प्लस कभी माइनस। बट यस, फिलहाल जो सिचुएशन है ना प्रेजेंट, उसमें जीना यहाँ पे पड़ता है। तो इसमें अगर देखा गया तो यस, हम लोग पकड़ कर चल सकते कि यूएसए में इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा है, तो चलिए आने वाले समय में फेड रेट हाइक करेगा। अभी मैं तो 50 बेसिस पॉइंट का भी एक्सपेक्टेशन लेकर चलूंगा आने वाले एफओएमसी की बैठक में, क्या पता, या फिर 25 वो और भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इतना तो पक्का है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको मल्टीपल रेट हाइक तो यहाँ पे करने ही पड़ने वाले हैं। और जितना रेट हाइक होगा, इंडेक्स में हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी सकआउट हो जाती है ना मार्केट से। सो ये एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हमारा मार्केट तो अच्छा कर रहा है, बट फेड अभी मतलब यूएसए का मार्केट ऐसा करेगा तो हमारा भी मार्केट उसके चपेट में आ ही जाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।